विशाल, होम माउंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्टली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जब वो मोमेंट शेयर कर सकते हो जब पहली बार इस फिल्म के बारे में पता चला या फिर अप्रोच किया गया था? इस फिल्म के लिए मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। हम्म। जोगी जी फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर है। मुझे शुरुआत में एक्चुअली शोएब के किरदार के लिए ऑडिशन भेजा गया था, बट उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और कोई और पर्सन सिलेक्ट हो गया, और चंदन के किरदार के लिए भी कोई और पर्सन सिलेक्ट हो गया। आगे जाके पता चला कि चंदन का जो किरदार कर रहा था वो हम्म। वो आई थिंक चेंज हो गया है, या वो लोग और किसी ऑप्शन को देख रहे हैं। आई डोंट नो पीछे क्या हो रहा था। बट हम्म। मुझे ऐसा लगा कि ये अपॉर्चुनिटी है, और मैंने उन्हें क्लियरली कहा कि देखिए, एक बार तो मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर चुका हूँ। अब धर्मा फिल्म में दो लड़के चाहिए। अब मैं दो बंदों में भी अपना स्कोप ना बना सकूं तो मतलब लानत है। मैंने बोला अब मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने हाँ। ऑडिशन किया, और चैलेंजेस बहुत आए, थोड़े सेक्रीफाइस भी करने पड़े, थोड़े चैलेंजेस ज्यादा आए क्योंकि मेरे पैर पे एक्सीडेंट हो गया, और मेरे एक पैर पे कास्ट लगा हुआ था। तो टेंडेंट कट हो गया था। बट मैंने सोचा फिर भी मैं जाऊंगा ऑडिशन के लिए। मैंने 3-4 राउंड ऑफ ऑडिशन किए। उन्हें शायद मेरा काम पसंद आया, और चंदन के रोल के लिए वो मुझे कंसिडर करने लगे। देन धर्मा ऑफिस में मुझे बुलाया गया देखने के लिए कि ईशान और विशाल दोनों साथ में उनकी केमिस्ट्री कैसी लगती है। हम्म। तो हम बैठे, सर ने बातचीत शुरू की, और हमारे कुछ सीन्स रिकॉर्ड किए, हमने सीन पढ़े। और देन आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट दे रियलाइज कि अच्छा, आई थिंक दिस इज द परफेक्ट चॉइस फॉर चंदन, और उन्होंने शायद ये डिसाइड किया। और मैं बहुत ही खुश हो गया क्योंकि मैंने मन्नतें मांगी, मेडिटेशन किया, मैनिफेस्ट किया। कुछ नंबर्स लिखने को गए थे वो लिखे, भगवान की मन्नतें मांगी, गुजरात जाके भगवान को प्रे करके आए जब फिल्म में कास्ट हो गया। और मेहनत भी उतनी ही की ऑडिशन के लिए। तो हर तरीके से प्रिपेयर किया, तब जाके ये प्रोसेस हो पाया। पहला रिएक्शन क्या था जब पता चला कि पहला रिएक्शन क्या था जब पता चला कि नीरज घेवान उसे डायरेक्ट करने वाले हैं? ओके, मैं बताऊं, बड़ा बुरा लगेगा मेरे को, नाम से सब हर एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पता नहीं होते। बट हाँ। मैंने फिल्म देखी थी, तो उन्होंने मुझे कहा, एक बार कॉल पे बात भी करनी थी, तो उन्होंने कहा कि नीरज सर फिल्म को डायरेक्ट करना है। नीरज सर, जवान, अरे मसान के डायरेक्टर विशाल। सॉरी सॉरी सॉरी। फिर मैंने बात की सर से, और सर ने मुझे सीन समझाया था। हम्म। तो वो आई थिंक तब वो मोमेंट था ऑलरेडी, जब मुझे पता चल गया कि धर्मा फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, नीरज हम्म। सर कर रहे हैं फिल्म को। आई थिंक दैट इज इनफ कि यार मुझे ये फिल्म करनी है। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि यार मैं कुछ सोचूं कि अच्छा मैं सोच के बताऊंगा, पढ़ के बताऊंगा, ऐसी कोई बात थी ही नहीं। तो वो रिएक्शन ऐसा था कि यार देखिए, इतने अच्छे फिल्म मेकर के साथ आपको जब काम करने का मौका मिलता है, तो यू नो कि आप इसके बाद एक बहुत अलग जर्नी में जाने वाले हो, एज एन एक्टर भी, एज अ पर्सन भी। तो मैं बहुत खुश था और एक्साइटेड था, और वो उतना चैलेंजिंग भी रहा। बट आफ्टर अ पॉइंट वो उसका जो रिजल्ट था वो बहुत ही फ्रूटफुल रहा, और चीजें हमारे फेवर में वर्क कर गई। तो इट वाज वर्थ इट, जो चैलेंजेस, जो टाइम हमने दिया अंदर, इट वाज ऑल वर्थ इट बिकॉज इट इज पेइंग ऑफ नाउ। विशाल, फिल्म की बात करें तो फिल्म देखी है हमने भी। और कहीं ना कहीं ये समाज का आईना भी है, जो एक थोड़ा फ्रैक्चर्ड समाज हम कह सकते हैं, थोड़ा सोसाइटी है, उसको भी काफी हाईलाइट करता है। आपकी ओवरऑल जर्नी क्या रही इस फिल्म से जुड़ी? और दूसरी बात, ऐसी कौन सी बातें थी जो आपको लगा कि हाँ, ये एक बदलाव की जरूरत है आज भी हमारे समाज में? ओके, तो जी, ये समाज के ऐसे मुद्दे को लिया गया है जो आपको डायरेक्टली विजिबल नहीं होते। आपको हम्म। पता नहीं चलता कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है लोगों के साथ, बट समवेयर इट इज हैपनिंग। और जिसके साथ हो रहा होता है उन्हें पता है, बट वो इतने बैलेंस तरीके से कोई करता है कि ना तो आपको मन करता है कि सामने जाके चाटा मारूं, और ना कि आपको ऐसा लगता है कि मैं चुप बैठूं। तो आई थिंक हम्म। का नाम है, कुछ वर्ड्स में माइक्रो अग्रेशन कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो हम्म। अंदर आपको एक अंदर से उबाल आता है, एक बहुत ही गुस्सा आता है, बट यू कांट हेल्प इट, आप कुछ कर नहीं सकते उस समय पे। और आई थिंक इस समाज की ही बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड ये चैप्टर हमेशा हर लोग सालों से फेस करते आए हैं डिस्क्रिमिनेशन का। फिर वो जात पात रिलेटेड हो, रिलीजन को लेकर हो, अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर हो, किसी के पहरवाज से हो, किसी की लैंग्वेज से हो, कलर से हम्म। हो, या हम्म। कोई एक प्लेस से बिलोंग करता हो उससे हो। आई थिंक बदलाव मैं इसके बाद ये लाना चाहूंगा जरूर कि लोग दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें, उनकी बात का मुद्दा समझने की कोशिश करें, और ये मान के ना बैठे कि हम जो मानते हैं वही सच है और उसके अलावा कोई सच नहीं है। हर हम्म। एक दो पहलू है, एक सिक्के के दो जैसे साइड होते हैं, वैसे ही
हर एक के बहुत अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई राइट या रॉन्ग नहीं है, ग्रे एरिया भी है बीच में जिसे एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और आई थिंक दूसरे पर्सन को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और आई रियली होप कि हमारी इस फिल्म से um, एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट तो हो, हम्म। बदलाव लेके आना। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ एक फिल्म कर सकती है, उसके लिए समाज को अंदर इन्वॉल्व होने की बहुत जरूरत है। अगर आप खुद बदलना चाहते हो तो आई थिंक आप बदल सकते हो, बट आप अगर बहुत ही रिजिड हो और आप किसी का पॉइंट ऑफ व्यू समझने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आई थिंक ये हम्म। बदलाव लाना भी मुश्किल है। बट एटलीस्ट दिस फिल्म इज कॉन्वर्जेशन स्टार्टर अकॉर्डिंग टू मी। और बदलाव का फर्स्ट स्टेप ही ये होता है कि आपके दिमाग में कुछ हलचल हुई और आपको कुछ बात करने की कोशिश करें। जी। शूटिंग के दौरान ऐसा कोई सीन या ऐसा कोई किस्सा जब लगा हो कि अपने रियल लाइफ से भी आपने उस चीज को जोड़ पाया हो और लगा हो कि हाँ ये चीज मैंने भी कभी फेस की थी, अब निकल चुका हो लेकिन हाँ। रिलेट कर पाया, बट इस आई थिंक आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना इज वन थिंग, बट मुझे थोड़ा लेट रियलाइज हुआ जब मैं फिल्म कंप्लीट कर चुका था। हम्म। चंदन का किरदार अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। हम्म। मुझे नहीं पता था कि मैं भी कहीं ना कहीं अपने आप को कंफर्टेबली कुछ फैक्टर्स में एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ। ऊपरी लेवल पे लगता है कि आई एम फाइन, सब कुछ बराबर है, हम्म। बट कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और ऐसे और बहुत सारे चैप्टर्स होंगे लाइफ में जहां पे मैं अपने आप को और ज्यादा कंफर्टेबली एक्सेप्ट कर सकूं, तो चेंज हो जाएगा। जैसे एक मुझे बड़ी ही प्रॉब्लम होती थी, लोगों के सामने मुझे ऐसा लगता था कि आई एम नॉट वेरी वेल ग्रूम हम्म। बॉलीवुड के। मैं बड़ा ही मैं बॉलीवुड से बिलोंग नहीं करता ऐसा लगता था मुझे। लगता है यार हम्म। वहाँ पे लोग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग तरीके की बातें करते हैं, इनकी बातों में जो एक एक पॉशनेस है उनके कपड़े में, उनके चलने में, वो पॉशनेस नहीं है। मेरे पास तो नहीं है, और मैं कैसे इसे क्रिएट करूं? क्या सारे लोग हम्म। जो यहाँ पे आते हैं वो सीख के आते हैं? जो इन हम्म। लोग इतना फर्राट इंग्लिश बोलते हैं फ्लुएंटली, मैं तो नहीं बोल पा रहा हूँ, तो मैं कैसे इन लोगों के साथ फिट हो पाऊंगा? मैं बड़ा ही मिसफिट लग रहा था। बट धीरे धीरे आई रियलाइज कि आई एम नॉट ऑड मैन आउट। मैं मैं खुद को एक्सेप्ट कर चुका कि दिस इज हु आई एम, और मैं हम्म। ऐसा ही हूँ और मुझे ऐसे ही रहना चाहिए। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो व्हेन आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ होलली, मुझे पता चला कि मुझे जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे सपोर्ट मिला और मेरे दोस्तों के मुझे कॉल आए, आई रियलाइज कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। एंड आई एम हम्म। सो ग्लैड कि मैं इस टॉपिक पे खुल के बात करता हूँ। और मुझे पता चलता है कि मेरे बहुत दोस्त हैं जो मुझे कहते हैं कि विशाल, तो हमारे लिए होप है। और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एंड आई एम ग्लैड कि लोग मुझे इस चीज के लिए चूज करते हैं और मुझे इतना बड़ा मानते हैं, क्योंकि टीवी के मेरे बाकी फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत खुश है, हम्म। रोते हैं। कल भी स्क्रीनिंग दे पीपल वर क्राइंग लाइक फॉर मी, कि उनको बहुत ही प्राउड है कि हम में से कोई आगे गया, और उनको मुझ में होप दिखती है। हम्म। अगर हम पहुंचा है तो हम भी पहुंच सकते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। एक इमोशनल मोमेंट हमने सोशल मीडिया के कुछ वीडियोस के जरिए भी देखा है। काफी इमोशनल हो गए थे जब पेपराजी या वहाँ के जो फोटोग्राफर्स थे इवेंट में आपका फोटो खींच रहे थे और काफी इमोशनल हो गए थे और जाकर मम्मी ने आपको सपोर्ट किया था। अम, मुझे उस समय पे ऐसा लग रहा था कि हाश पहुंच गए। हम्म। मतलब 16 साल के बाद अगर ऐसा दिन देखने मिल रहा है आपको, ऐसा नहीं है कि इसके पहले मोमेंट नहीं आए, मैं ये नहीं कहूंगा। मर्दानी भी एक ऐसा समय था, हम्म। महाराणा प्रताप भी एक एक हद पे वैसा समय था मेरे लिए। और आज का ये दिन भी ऐसा था। तो ऐसे तीन चार बड़े चैप्टर आपके लाइफ में आते हैं जो आपके टर्निंग पॉइंट बनते हैं वापस वापस। तो ये एक मौका ऐसा था। बहुत कम एक्टर्स को नसीब होता है ना यशराज फिल्म से डेब्यू मिलना, इतने बड़े स्टार के साथ। धर्मा फिल्म में इतना बड़ा काम करना, इतना बड़ा रोल मिलना, फिर इंटरनेशनली इतना रिकग्निशन मिलना। और उस दिन मुझे पता था कि कौन कौन लोग इनवाइटेड है, मतलब जिन्हें बचपन से देखा है। ऐसे बड़े सुपरस्टार्स जिनकी फिल्में देख के बड़े हुए, लाइक ऋतिक रोशन सर आने वाले हैं, वो हमारी फिल्म देखेंगे, उनकी नजर होगी हम पे, वो मेरा काम देख पाएंगे। बाप रे, ये कब सोचा था? मार्टिन स्कॉर्सेसी सर, मतलब वर्ल्ड के टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स अगर वो फिल्म देख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात। तो इतनी खुशी हुई, और थोड़ा घबराहट भी थी, पता नहीं ये कौन सी नर्वस एनर्जी के साथ मैं चल रहा था। मम्मी को देखा खुश हो गया, हक किया, मेरी फैमिली को देखा सब अपने तरीके से बहुत अच्छे से रेडी होके आए थे।
उनकी आंखों में प्राउड और खुशी देख के भी मुझे थोड़ा रोना आ गया, और वो मोमेंट पे मैं बहुत इमोशनल हो गया। सुकून के साथ एक एक इमोशनल मोमेंट, सुकून भी था उसमें, अच्छा भी फील हो रहा था, प्राउड भी था, और अचीवमेंट लग रही थी, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट लग रही थी। विशाल, आई एम श्योर मर्दानी के बाद कई सारे ऑफर्स भी आपको आते होंगे, बट आप काफी सिलेक्टिव रहे हैं फिल्मों को चुनने में। क्या प्रोसेस है आपका इसका? जो मुझे 5 से 10 फिल्में ऑफर होती है, उसी के बीच में 3 4 मैं चूज करने की कोशिश करता हूँ। ज्यादातर सब्जेक्ट उसमें से थोड़े सीरियस और इंटेंस होते हैं, क्योंकि लोगों ने मुझे इस तरीके के रोल में देखा है, तो मे बी दे फील सेफ कि ओके बेटर, इट इज अ सेफ चॉइस। बट सेइंग दैट, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिन भी लोगों ने मुझ पे एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि आप जानते हैं दीदी कि टेलीविजन में मैंने महाराणा प्रताप में जैसे अकबर का रोल किया था, उसके बाद बहुत नेगेटिव रोल मुझे ऑफर होने लगे थे, तो मैंने यस। बहुत सारे नेगेटिव रोल किए, बट वो ब्रेड एंड बटर के लिए दैट वाज इंपॉर्टेंट आल्सो, आई डिड दैट। फिल्मों में भी मैं ऐसा डरा हुआ नहीं था, बिकॉज आई वाज यूज्ड टू दैट फैक्ट कि ये फैक्ट है, ये ऐसा ही होगा, मतलब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा जब तक कि लोग मुझ पे भरोसा ना करें। बट सलाम वेंकी में ये चेंज आया, और लोगों को लगा ओके, इसे बड़े ही डिफरेंट अवतार में हमने देख लिया। फिर उसके बाद नीरज सर की फिल्म में एक पॉजिटिव रोल, जो कि सलाम वेंकी और मर्दानी 2 से एकदम ही अलग है। तो मुझे मजा आया, मतलब बहुत ऐसा लगा कि थैंक यू एवरीवन जो भी नया एक्सपेरिमेंट करने से डरते नहीं है। क्योंकि देखिए, आज ये चीज वर्कआउट की, तो इट मीन्स के आप एक एक्टर को एक्टर की नजर से देख रहे हो, और ना कि उसे टाइपकास्ट कर रहे हो और एक केज में बंद कर रहे हो कि अरे ये नेगेटिव किरदार करने वाला एक्टर है, ये पॉजिटिव करने वाला एक्टर है। ऐसा नहीं है, एक्टर एक्टर है, और मीडियम के अकॉर्डिंग भी हम वर्क करते हैं, लाइक टीवी में अलग काम करते हैं, फिल्म में अलग काम करते हैं, तो आई एम ग्लैड ये सब हो रहा है यार। एक ऐसा रोल या ऐसा एक किरदार जो विशाल डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि अगर मौका मिले तो तुरंत हाँ कह दे। दीदी मैनिफेस्ट करिए आप, अभी बोलिए। संजय लीला बंसाली सर की फिल्म में लीड कैरेक्टर में कास्ट किया जाए। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, अगर होमबाउंड की बात की जाए, कौन सा सबसे चैलेंजिंग मोमेंट था? एक वैसा चैलेंज सीन। सीन, एक सीन है जहां पे हम दोनों रिजल्ट देख रहे हैं, मैं और शोएब। और जब वो सीन ऐसा है कि जब आप स्क्रिप्ट में पढ़ते हो पेपर पे, आपको लगता है कि ये सीन को इतना प्रैक्टिस नहीं किया और प्रिपेयर नहीं किया, तो इट्स फाइन। बट द मोस्ट बेसिक सीन, द मोस्ट सिंपलेस्ट सीन, जब आप परफॉर्म करने जाते हो, आपको ज्यादा सबसे ज्यादा टफ लगता है। और मेरे लिए वो मोमेंट था जब मैं और शोएब रिजल्ट देख रहे हैं अपना, और उस सीन के बीच में ही मुझे अपने इमोशन को एंग्जाइटी से प्योरली खुशी में बदलना है। तो वो जो ट्रांजिशन होता है धीरे 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 खुश होने का, एट द सेम टाइम मैंने वो कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया, मुझे नहीं पता कि रिजल्ट आने की खुशी क्या होती है, लोग कैसे बिहेव करते हैं। तो मैं बड़ा ही टेंस था। बट ईशान ने जिस हिसाब से उस सीन में एनर्जी को उठाया, मेरे रिजल्ट आने पे जो वो खुश हुआ, उसकी वजह से मैं ये सीन अच्छे से कर पाया। तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग सीन फॉर मी। और और दूसरा, मुझे लगा ईशान के ज्यादा चैलेंजिंग सीन थे, और मेरे लिए चैलेंज ये हो गई थी कि वो जब परफॉर्म कर रहा है तो मुझे रोना नहीं है, बट मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है कि मैं अपने लिमिट से बाहर रोने ना लगूं। तो ये दो सीन मेरे लिए चैलेंजिंग है। ईशान और जानवी के साथ का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत सुंदर, बहुत अच्छे 2 गिफ्ट मिले हैं मुझे होम बाउंड के जरिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके पॉइंट ऑफ व्यू जान के। उनकी लाइफ जर्नी बहुत अलग रही है, अपब्रिंगिंग बहुत अलग रही है मुझसे, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो मेरे पर्सपेक्टिव की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की भी, और मैं भी उनकी बातों की रिस्पेक्ट कर पाता हूँ, कि मुझे इतना ज्ञान दिया कि मुझे ये पता चला कि दो उनकी जर्नी अलग है, डजेंट मीन कि कम चैलेंजिंग है। ज्यादा लोगों की नजर होती है तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ज्यादा प्रेशर होता है। और मैं खुश हूँ कि मैं उनके साथ कंफर्टेबली काम कर पाया, बिकॉज ऐसे चांसेस हो सकते थे कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू टकराएं, और हम एक दूसरे की बातों को समझ ना पाए, ऐसा हो सकता था। बट टिल नाउ हम लोग एक दूसरे की बात को समझते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, एंड आई रियली होप कि हम आगे ज्यादा से ज्यादा काम साथ में कर सकें। जानवी की कौन सी ऐसी एक बात थी जो आपके लिए वो सरप्राइज थी?
जानवी मिडिल क्लास जोक पे बहुत हंसती है। मतलब कैसे मेरे जोक पे हंसी आती है पता नहीं। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा ऐसा है जैसे हम, मेरे आसपास के दोस्तों के साथ मैं बात करता हूँ। और वो खुद भी मजे लेते रहते हैं मेरे। कोई एक, अभी मैंने हम दुबई एयरपोर्ट पे थे। दुबई एयरपोर्ट पर एक कोई तो बहुत ही महंगा पर्स था, तो मुझे कहती विशाल मुझे ये पर्स लेके दो। बोला 1 मिनट चेक करता हूँ। फिर मैंने उसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके देखा, 44 लैक्स 50 लैख का था। बोला जानवी, तेरे तेरे दिन का खर्चा मेरे महीने की इनकम है। तो प्लीज जरा समझदारी से बोल कि क्या गिफ्ट चाहिए। बाद में मुझे छेड़ रहे थे। ठीक है चलो, तुम मस्ती रहो। बट शी इज सो फन वर्किंग विद। एकदम आपको कंफर्टेबल भी लगता है और आपको लगता है कि आप सेफ माहौल में काम कर रहे हैं। आई होप वो भी आई थिंक इक्वली मेरे बारे में ऐसा सोचती होगी। विशाल, फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हुई है। फर्स्ट रिएक्शन जब ये खबर आप तक पहुंची? नॉमिनेट तो नहीं हुई है बट ऑफिशियली एंटर की है हमारी फिल्म ऑस्कर्स के लिए। और पहली बार किसी ने मुझे मैसेज पे बता दिया बट मैं श्योर नहीं था। एंड देन मेरी मॉम ने मुझे कॉल किया, तो मैंने कॉल उठाया और मैं बिजी था। मैं मम्मी बाद में बात करता हूँ, पर उनकी एक्साइटमेंट से मैं समझ गया कि जो मैसेज पड़ा है वो सच है। फिर मैं गाड़ी में बैठा और मैंने सोचा मुझे सबसे पहले ये खबर मम्मी के मुंह से सुननी है, बाकी किसी के नहीं। तो मैंने मम्मी को कॉल लगाया, मैंने बोला बोलो मम्मी। बोलती है कि तूने न्यूज पढ़ी? बोला हाँ मम्मी तुम बोलो जल्दी बोलो, मुझे आपके मुंह से सुनना है। तो बोलती है ऑस्कर के लिए जा रहे हैं। अरे बाप रे बाप, इतनी खुशी। इतनी खुशी। और फिर मैंने अपने सारे क्लोज वंस को कॉल लगाया, अपनी फैमिली ग्रुप में वीडियो कॉल कर दिया और सब लोग कॉल पे आए, सब लोग खुश थे। और नीरज सर को कॉल किया सबसे पहले, करण सर को कॉल किया लाइफ में फर्स्ट टाइम। मैंने सोचा आज तो कॉल बनता है। हाँ, डर मत, मैंने बोला कर ले कॉल। कर दिया कॉल करण सर को। और ईशान रिसीव? सर ने रिसीव किया कॉल। हाँ हाँ सर ने बात की। और वही मतलब फर्स्ट टाइम अगर मैं करण सर को डायरेक्ट कॉल करूं, भले हम लोग कनेक्टेड है बट कॉल पे बात करना मुझे थोड़ा ऐसा था कि पता नहीं सर बिजी होंगे क्या होगा, आई डोंट नो। ईशान जानवी को कॉल किया, हमने वीडियो कॉल पे डांस किया, मस्ती की। तो जी। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, कौन सी एक अधूरी ख्वाहिश होगी जो विशाल, जैसे आपने मेंशन किया ब्रेड एंड बटर के लिए तो आप काम कर ही रहे थे, बट एक अधूरी ख्वाहिश जब मौका मिले तो आप जरूर उसे पूरा करना चाहेंगे? um, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं थोड़ा कमर्शियल सिनेमा भी करना चाहूंगा। हम्म। जी, जो लार्जर देन लाइफ फिल्म दिखाता हो, लार्जर देन लाइफ सिनेमा। और इस रूप में शायद मुझे देखा नहीं है। और इसीलिए मैं कहता था कि संजय लीला बंसाली सर की फिल्म में अगर मुझे काम करने का मौका मिले, तो क्योंकि टीवी में मेरी वो स्कूलिंग रही है, क्योंकि काफी हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल शोज की है, तो हल्की सी हम्म। पकड़ी और वो पुरानी यादें थी, तो मे बी वो उसको मैं यहाँ पे डाल सकूं और शायद वो अच्छे से वर्कआउट करे। तो वो एक ख्वाहिश है। बाकी जो हूँ मैं, जहाँ पे हूँ उसमें भी बहुत कंटेंट हूँ। आई होप कि ये मेंटेन हो, जो ना हो आई होप हो। बट मैं जहाँ पे हूँ बहुत कंटेंट और सेटिस्फाइड भी फील करता हूँ, बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ। और मेरी ये लाइफ एटलीस्ट बरकरार रहे और धीरे धीरे चलती रहे। या Perfect. विशाल, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चंस एंड ऑल द बेस्ट। सवाल तो बहुत है लेकिन मुझे बता दिया गया कि सिर्फ 3 मिनट ही बाकी है। परफेक्ट यार, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।